अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी बाजी मेहरुन्निसा और आप देख रहे हैं अपना चैनल ईमान के रंग। आज मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं हर सबक को 3 हिस्सों में तकसीम इसलिए करती हूँ। पहले हिस्से में मैं आपको सबक की बुनियाद और दुरुस्त तरीका पढ़ने और तफसील से बताती हूँ ताकि हम अदायगी की तरफ आएं तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। आज हम सीखेंगे नूरानी कायदा या फिर मदनी कायदा सबक नंबर 8 खड़ी हरकत। इसलिए ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आज के सबक में हम खड़ी हरकत के कवायद समझेंगे। तो खड़ी हरकत 3 है, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। एक दफा फिर समात फरमाएं। खड़ी हरकत 3 है, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। ये आम हरकत है, थोड़ी मुख्तलिफ होती है, इसी इसको सही पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आम हरकत से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, इसलिए इनकी सही पहचान बहुत जरूरी है। खड़ा जबर अलिफ की तरह सीधी लकीर की सूरत में आता है और इसे हल्का सा लंबा पढ़ा जाता है क्योंकि खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश जो है हुरूफ मद्दा के कायम मुकाम है। जिस तरह से हमने हुरूफ मद्दा की तख्ती पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरीके से हमने खड़ी हरकत को भी पढ़ना है क्योंकि खड़ी हरकत जो है हुरूफ मद्दा के कायम मुकाम है। तो इसको भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। तो खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मुकाम है। खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मुकाम है और इसीलिए खड़ी हरकत को भी हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मुकाम है। कायम मुकाम से मतलब ये यानी कि जिस तरीके से हमने हुरूफ मद्दा की तख्ती खींचकर पढ़ी थी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर, तो हमने खड़ी हरकत को भी इतने ही खींचना है यानी एक अलिफ और 2 हरकत के बराबर, यानी दोनों का मुकाम एक जैसा है। दोनों को हमने एक जैसे ही पढ़ना है। इस चीज को आपने अपने नोटबुक में लिख लें या इसी के ऊपर अपने कायदे के ऊपर टिक कर लें ताकि आपको याद रहे कि खड़ी हरकत भी जो है हुरूफ मद्दा की तरह ही पढ़ी जाएगी। और इस सबक में हम ये चीज भी सीख लें कि जो खड़ी हरकत हो गई या हुरूफ मद्दा हो गई, हम इसमें कवायद पहले हम पहली वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपको जो है जब अदायगी करें तो उसमें आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये है कि एक वीडियो अलग से मैं इसीलिए ही बनाती हूँ और हर सबक की 3-3 हिस्सों में तकसीम में इसीलिए करती हूँ कि पहले हिस्से में हम सबक के कवायद याद कर लें ताकि जब हम अदायगी करें तो उन्हीं कवायद के हिसाब से अदायगी कर सकें, ताकि उसमें मुझे आपको ज़्यादा समझाना ना पड़े और आप ना ज़्यादा समझें, बल्कि आपको ये याद होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन तख्ती को हमने किस तरीके से अदा करना है। अगर मैं थोड़ा सा भी बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तख्ती को हमने कैसे पढ़ना है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आप सीख रहे हो तो आपको नहीं पता कि इसको हमने पढ़ना कैसे है। तो ये है कि आपको कवायद याद हो जाएंगे, तो इसके बाद जो है जब हम अदायगी करेंगे तो मैं इसमें आपको अगर थोड़ा सा भी बता दूंगी तो आप फौरन आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हमने पिछली वीडियो ये देखी थी, उसमें हमें ये कवायद याद कराए थे, तो ये इसी कवायद के हिसाब से ये तख्ती की अदायगी हो रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक
ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے، ہماری ہمت بناتا ہے اور نئی ویڈیو بنانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ اس سبق کی ادائیگی کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اور صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی امین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔